नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। द्वापर युग, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्म की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की धरती पर लीला भी अब अपने अंतिम पड़ाव पर थी। एक शिकारी का तीर, प्रभास क्षेत्र का वन और फिर श्री कृष्ण का महाप्रयाण। कहते हैं यहीं से शुरू होती है जगन्नाथ की कहानी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे तो पुरी में वे जगन्नाथ कैसे बने? उनके साथ बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा ही क्यों विराजते हैं? और आखिर तीनों की मूर्तियां अधूरी क्यों दिखाई देती हैं? क्या इसका जवाब सिर्फ आस्था में है या महाभारत और पुराणों में भी इसके संकेत मिलते हैं? जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ। हिंदू परंपरा में भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, लेकिन वैष्णव परंपरा उन्हें सीधे सीधे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप स्वीकार करती है। पुरी के गर्भगृह में 3 प्रमुख विग्रह हैं। बीच में भगवान जगन्नाथ, दाईं ओर बड़े भाई बलभद्र यानी बलराम और बीच में दोनों भाइयों के बीच बहन सुभद्रा। ये संसार का शायद इकलौता ऐसा प्रमुख मंदिर है जहां भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। महाभारत युद्ध के लगभग 36 वर्ष बाद यादव वंश में भीषण संघर्ष छिड़ गया। इसे मौसल पर्व में विस्तार में वर्णित किया गया। एक दूसरे से युद्ध करते हुए यादव वंश लगभग समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण प्रभास क्षेत्र के वन में पहुंचे। वहीं जरा नाम के शिकारी ने उनके चरण को हिरण समझकर तीर चला दिया। जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो रो पड़ा, लेकिन भगवान मुस्कुराए। उन्होंने शिकारी को क्षमा कर दिया और फिर अपनी सांसारिक लीला समाप्त कर दिव्य धाम की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण के अंतिम संस्कार के समय उनका दिव्य हृदय अग्नि में भी नहीं जला। उसे समुद्र को समर्पित कर दिया गया। समुद्र की लहरें उसे बहाकर नीलांचल तट ले आई। वहीं वो दिव्य तत्व दारू ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुआ। बाद में इसे दिव्य लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बनाई गई। इसलिए आज भी नव कलेवर के समय पुरानी प्रतिमाओं से ब्रह्मा तत्व नई प्रतिमाओं में अत्यंत गोपनीय रीति से स्थापित किया जाता है। लेकिन अगर भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है तो फिर जगन्नाथ की आंखें इतनी विशाल क्यों हैं? हाथ पैर अधूरे क्यों हैं? और चेहरा इतना अलग क्यों दिखता है? इसके पीछे भी एक अद्भुत कथा है। लोक परंपरा में एक अत्यंत लोकप्रिय कथा सुनाई जाती है। एक दिन द्वारका में माता रोहिणी गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं का वर्णन कर रही थी। सुभद्रा दरवाजे पर पहरा देने लगी ताकि कोई भीतर न आए, लेकिन कृष्ण और बलराम चुपचाप वहीं आ पहुंचे। जैसे जैसे उन्होंने वृंदावन की प्रेममयी लीलाओं का वर्णन सुना, तीनों प्रेम और विरह में डूब गए। उनके शरीर भाव विभोर हो गए, हाथ पैर मानो भीतर सिमट गए, आंखें अत्यंत विशाल हो गईं। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि यही दिव्य भाव कलयुग में भी भक्तों को दिखाई दे। कहते हैं भगवान ने वरदान दिया और वही स्वरूप आज पुरी में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में विराजमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। यद्यपि पुरी मंदिर का प्रत्यक्ष वर्णन वहां नहीं मिलता, लेकिन कृष्ण के परम ब्रह्म स्वरूप, उनकी लीलाओं और भक्तों के साथ उनके प्रेम का विस्तृत वर्णन मिलता है। जगन्नाथ परंपरा इन्हीं भावों की मूर्ति रूप में प्रकट करती है। यहाँ भगवान राजा नहीं, भक्तों के अपने परिवार के सदस्य बन जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में बलराम सिर्फ बड़े भाई नहीं, उन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। विष्णु जहां भी अवतरित होते हैं, शेषनाग उनके साथ अवश्य होते हैं। राम अवतार में वो लक्ष्मण बने, कृष्ण अवतार में वो बलराम बने। इसलिए पुरी में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र की उपस्थिति सनातन परंपरा का अनिवार्य हिस्सा मानी जाती है। उनका श्वेत वर्ण शक्ति, धैर्य और धर्म का प्रतीक माना जाता है।
सबसे रोचक बात तीनों प्रतिमाओं की व्यवस्था है। बीच में सुभद्रा, दोनों ओर दो भाई। कई विद्वान मानते हैं यह परिवार स्नेह और संतुलन का प्रतीक है। कुछ परंपराओं में सुभद्रा को योगमाया का स्वरूप माना गया है, वहीं शाक्त परंपरा उन्हें आदिशक्ति के रूप में भी देखती है। यही कारण है कि जगन्नाथ परंपरा सिर्फ वैष्णव मत तक सीमित नहीं रहती, बल्कि शैव, शाक्त, जनजातीय और वैदिक परंपराओं का भी अद्भुत संगम बन जाती है। लेकिन अगर ये कृष्ण ही है तो उनका नाम कृष्ण क्यों नहीं, जगन्नाथ ही क्यों? जगन्नाथ दो शब्दों में बना है, जगत और नाथ, अर्थात संपूर्ण संसार के स्वामी। ये नाम भगवान को किसी एक नगर, एक राज्य या एक जाति तक सीमित नहीं रखता। यही कारण है पुरी आने वाला हर व्यक्ति भगवान को अपना मानता है। यहीं से जगन्नाथ विश्वनाथ बन जाते हैं। रथ महाभारत का भी सबसे बड़ा प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बने। पुरी में भगवान स्वयं रथ पर बैठते हैं। ये संदेश है कि भगवान भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर की सीमाएं भी छोड़ देते हैं। रथ यात्रा केवल उत्सव नहीं, बल्कि भगवान के लोक में आने का प्रतीक मानी जाती है। दुनिया पूछती है मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? लेकिन भक्त कहते हैं यही तो उनकी पूर्णता है। हाथ अधूरे हैं, फिर भी संसार को गले लगा लेते हैं। पैर नहीं है, फिर भी हर भक्त तक पहुंच जाते हैं। आंखें विशाल है, क्योंकि वो बिना पलक झपकाए हर जीव पर कृपा बरसाते हैं। यही दर्शन जगन्नाथ को दूसरे सभी स्वरूपों से अलग बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर हमें सिर्फ भगवान की पूजा नहीं सिखाता, वो बताता है कि परिवार, प्रेम, त्याग और करुणा ईश्वर के सबसे बड़े गुण हैं। यहाँ भगवान अकेले नहीं, बल्कि अपने भाई और बहन के साथ विराजते हैं। यही दृश्य सनातन संस्कृति के उस आदर्श को जीवंत करता है, जहाँ परिवार धर्म का पहला विद्यालय माना जाता है। महाभारत समाप्त हो गया, द्वारका समुद्र में समा गई, यादव वंश इतिहास बन गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण समय से परे हो गए। वो पुरी में जगन्नाथ बनकर आज भी मौजूद हैं। उनके साथ हैं बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा। तीनों मिलकर सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि सनातन संस्कृति के प्रेम, एकता और समरसता के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। पत्थर जब बोलते हैं तो इतिहास बन जाता है, और जब वही पत्थर भगवान का घर बन जाए तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि सनातन सभ्यता का सबसे बड़ा प्रतीक बन जाते हैं। ओडिशा के पुरी में खड़ा जगन्नाथ मंदिर सिर्फ 4 दीवारों और एक शिखर का नाम नहीं है। ये उस राजा के संकल्प की कहानी है जिसने युद्ध जीते, साम्राज्य बढ़ाया, लेकिन अपनी सबसे बड़ी विजय भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। वो राजा था गंग वंश का महान सम्राट अनंत वर्मन चोड़गंगदेव, एक ऐसा शासक जिसने 12वीं शताब्दी में ऐसा मंदिर बनवाया जो आज भी भारत की पहचान है। लेकिन सवाल है, आखिर इस मंदिर के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? कैसे हजारों कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के इतने विशाल मंदिर को खड़ा कर दिया? और क्यों कहा जाता है कि इस मंदिर ने सिर्फ धर्म नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की राजनीति और संस्कृति की दिशा बदल दी? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं। 12वीं शताब्दी भारत कई शक्तिशाली राज्यों में बटा हुआ था। उत्तर में अलग अलग राजवंश, दक्षिण में चोल, पश्चिम में चालुक्य और पूर्वी भारत में उभर रही थी। पूर्वी गंग वंश की शक्ति अनंत वर्मन चोड़गंगदेव, एक ऐसा नाम जिसने तलवार से साम्राज्य बनाया, लेकिन पहचान मंदिर से बनाई। उनका शासन लगभग 1078 से 1147 ईस्वी तक माना जाता है। उन्होंने कलिंग यानी आज के ओडिशा को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। लेकिन उनके मन में एक सपना था, ऐसा देवालय जो पूरे भारत में सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक बने। पुरी में भगवान की पूजा बहुत पहले से होती थी। नील माधव की कथा
राजा इंद्रद्युम्न, दारू ब्रह्मा, ये सारी परंपराएं पहले से प्रचलित थी, लेकिन समय के साथ पुराने मंदिर छोटे पड़ चुके थे। कई बार आक्रमणों और प्राकृतिक कारणों से क्षति भी हुई। अनंत वर्मन चूड़गंगदेव चाहते थे कि भगवान जगन्नाथ का ऐसा भव्य मंदिर बने जिसकी ऊंचाई, जिसकी वास्तुकला और जिसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी दुनिया को आकर्षित करे। ये केवल धार्मिक निर्माण नहीं था, ये सांस्कृतिक घोषणा थी कि कलिंग की पहचान भगवान जगन्नाथ होंगे। किसी भी राजा के लिए महल बनाना आसान होता है, लेकिन भगवान का घर बनाना सबसे कठिन। भगवान का मंदिर निर्माण शुरू हुआ। भारत के सबसे बड़े निर्माण अभियानों में से एक कहा जाता है कि पूरे राज्य से श्रेष्ठ शिल्पकार बुलाए गए, पत्थर चुनने के लिए अलग दल बनाए गए, पहाड़ों से विशाल पत्थर निकाले गए, हाथियों, बैलगाड़ियों और हजारों मजदूरों की मदद से उन्हें पुरी तक लाया गया। सोचिए, आज जहां भारी भरकम क्रेन की जरूरत पड़ती है, वहां लगभग 900 साल पहले सिर्फ मानवीय श्रम, रस्सियों, लकड़ी और अद्भुत इंजीनियरिंग के सहारे इतना विशाल मंदिर बनाया गया। श्री जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण माना जाता है। मुख्य शिखर आकाश को छूता दिखाई देता है। ऊंचाई लगभग 214 फीट। ऊपर स्थापित नील चक्र अष्टधातु से निर्मित शिखर के ऊपर हर दिन बदलने वाला ध्वज, जो अपने आप में एक परंपरा है। मंदिर 4 प्रमुख भागों में विभाजित है: गर्भगृह, जगमोहन, नृत्य मंडप और भोग मंडप। हर हिस्से का अपना धार्मिक और स्थापत्य महत्व है। अगर मंदिर की दीवारों को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है मानो पत्थर जीवित हों। देवता, गंधर्व, अप्सराएं, नर्तक, सैनिक, हाथी, घोड़े, फूल पत्तियां, हर आकृति इतनी बारीकी से उकेरी गई कि आज भी विशेषज्ञ आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ये मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि पत्थरों में लिखा हुआ इतिहास है। लेकिन इतना विशाल मंदिर सिर्फ पत्थरों से नहीं बनता। इसके लिए चाहिए सैकड़ों योजनाएं, हजारों हाथ और वर्षों का धैर्य। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण कई दशकों तक चलता रहा। अनंत वर्मन चूड़गंगदेव ने इसकी नींव रखी, लेकिन उनके जीवन काल में पूरा निर्माण समाप्त नहीं हो पाया। बाद में उनके उत्तराधिकारियों, विशेषकर अनंग भीमदेव ने निर्माण को आगे बढ़ाया और मंदिर को पूर्ण स्वरूप दिया। यानी ये सिर्फ एक राजा का नहीं, पूरे राजवंश का संकल्प था। श्री जगन्नाथ मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बनाया गया था, ये राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का भी केंद्र बना। राजा स्वयं को भगवान जगन्नाथ का सेवक घोषित करते थे, यानी असल शासक भगवान, राजा केवल प्रतिनिधि। इस परंपरा ने राजसत्ता को धर्म से जोड़ा, लेकिन सत्ता का केंद्र भगवान को बनाया। जगन्नाथ यानी जगत के नाथ। यहाँ भगवान किसी एक जाति, एक भाषा या एक क्षेत्र के नहीं। बलराम, सुभद्रा और जगन्नाथ तीनों एक साथ विराजते हैं। यही कारण है कि यहाँ की परंपराओं में आदिवासी संस्कृति, वैष्णव परंपरा, शैव, शाक्त और बौद्ध प्रभाव तक दिखाई देते हैं। यानी ये मंदिर भारत की विविधता का सबसे सुंदर उदाहरण है। इतने विशाल मंदिर के बनने के बाद पुरी धीरे धीरे पूर्वी भारत का सबसे बड़ा तीर्थ बन गया। देश भर से यात्री आने लगे, व्यापार बढ़ा, कला विकसित हुई, हस्तशिल्प को नई पहचान मिली। महाप्रसाद की परंपरा ने हजारों लोगों को रोजगार दिया। यानी मंदिर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, आर्थिक विकास का भी आधार बना। इतिहास के साथ कई रहस्य भी जुड़े। इतने ऊंचे शिखर पर विशाल नील चक्र कैसे स्थापित किया गया? इतना भारी पत्थर बिना आधुनिक तकनीक के कैसे उठाए गए? मंदिर की संरचना आज भी इतने भूकंप, आंधी और समुद्री हवाओं के बावजूद कैसे मजबूती से खड़ी है? इन सवालों के जवाब आज भी शोध का विषय बने हुए हैं। कहा जाता है जब मंदिर का शिखर पूरा हुआ तो पूरा कलिंग उत्सव में डूब गया।
राजा ने इस निर्माण को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि माना, क्योंकि उन्होंने अपने लिए महल नहीं, भगवान के लिए धाम बनाया था। 12वीं शताब्दी में जब दुनिया के कई हिस्सों में साम्राज्य युद्धों में उलझे थे, तब भारत के पूर्वी तट पर एक राजा सभ्यता का स्मारक खड़ा कर रहा था। अनंत वर्मन चूड़गंगदेव ने सिर्फ पत्थरों का मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने आस्था का आकार दिया, संस्कृति को पहचान दी और ऐसा धाम बनाया जहां आज भी करोड़ों लोग भगवान को राजा नहीं, अपने परिवार का सदस्य मानकर मिलने आते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इस मंदिर के भीतर ऐसे रहस्य छिपे हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। हर दिन बदलता ध्वज, शिखर पर लगा नील चक्र, सिंहद्वार के भीतर समुद्र की आवाज का गायब हो जाना और वो ब्रह्म पदार्थ जो आज भी नव कलेवर के समय गोपनीय परंपराओं के बीच स्थानांतरित किया जाता है। श्री जगन्नाथ मंदिर के वो रहस्य जिन पर आज भी शोध जारी है और जिनके उत्तर आस्था में मिलते हैं, तर्क में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। भारत एक ऐसा देश जहां हर कुछ किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है, वेशभूषा बदल जाती है, परंपराएं बदल जाती हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, आस्था। और अगर कोई एक धाम भारत की इस विविधता को एक मंदिर में समेटता है तो वो है पुरी का श्री जगन्नाथ धाम। यहाँ भगवान सिर्फ वैष्णव नहीं है, सिर्फ शैव नहीं है, सिर्फ शाक्त नहीं। कई विद्वान मानते हैं कि यहाँ बौद्ध दर्शन की झलक भी दिखाई देती है। और सबसे आश्चर्यजनक बात, इस मंदिर की जड़ें एक आदिवासी समुदाय साबर या शबर जनजाति तक जाती हैं। आखिर कैसे एक ही मंदिर में विष्णु, शिव, शक्ति, बुद्ध और आदिवासी संस्कृति एक साथ दिखाई देती है? क्या जगन्नाथ सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है? देखिए इस खास रिपोर्ट में। सनातन परंपरा में सृष्टि का संचालन 3 शक्तियों से माना गया है। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालनकर्ता, महेश यानी शिव संहार और पुनर्सृजन के देवता। जगन्नाथ परंपरा में विद्वानों का मानना है कि भगवान जगन्नाथ इन तीनों शक्तियों का समन्वित रूप माने जाते हैं। विष्णु का पालन, शिव का वैराग्य और ब्रह्मा की सृजन चेतना, तीनों का भाव जगन्नाथ में समाहित दिखाई देता है। इसलिए ये धाम सिर्फ वैष्णवों का नहीं, शैव और शाक्त साधकों के लिए भी उतना ही पवित्र माना जाता है। लेकिन अगर ये विष्णु का मंदिर है तो यहाँ विमला देवी की पूजा क्यों होती है और शिव की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जाती है? पुरी श्री मंदिर परिसर में मां विमला का मंदिर स्थित है। परंपरा कहती है जब तक भगवान जगन्नाथ को अर्पित भोग मां विमला को समर्पित नहीं किया जाता तब तक वो महाप्रसाद नहीं कहलाता। यानी वैष्णव परंपरा के सबसे बड़े धाम में शक्ति की स्वीकृति अनिवार्य है। इसी प्रकार लोक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की यात्रा शिव की कृपा के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती। इस प्रकार विष्णु, शिव और शक्ति तीनों का अद्भुत संतुलन पुरी की परंपराओं में दिखाई देता है। इतिहासकारों के बीच लंबे समय से एक रोचक चर्चा होती रही है। कुछ विद्वानों का मत है कि जगन्नाथ परंपरा में प्राचीन बौद्ध संस्कृति के कुछ तत्व भी समाहित हुए। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं, जैसे त्रिमूर्ति की संरचना, विशाल गोल आंखें, सरल और प्रतीकात्मक विग्रह और कलिंग क्षेत्र में कभी बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव। हालांकि इस विषय पर सभी विद्वानों की एक राय नहीं है। कई इतिहासकार इन समानताओं को सांस्कृतिक प्रभाव मानते हैं, तो कई इसे संयोग बताते हैं। लेकिन इतना तय है कि ओडिशा की सांस्कृतिक यात्रा में बौद्ध और वैष्णव परंपराओं का संपर्क अवश्य रहा। लेकिन सबसे रोचक अध्याय अभी बाकी है, क्योंकि जगन्नाथ की जड़ें राजमहलों में नहीं, जंगलों में खोजी जाती हैं। जगन्नाथ परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कथा नील माधव से शुरू होती है। कहा जाता है घने जंगलों में विश्ववसु नाम के एक साबर प्रमुख
गुप्त रूप से नील माधव की पूजा करते थे। वो पूजा ना किसी बड़े मंदिर में होती थी, ना वैदिक यज्ञों के साथ, बल्कि प्रकृति की गोद में सरल लोक परंपरा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न के दूत विद्यापति ने इसी विश्व वसु के माध्यम से नील माधव के दर्शन किए। यहीं से जगन्नाथ धाम की कथा नई दिशा लेती है। समय बदला, राजवंश बदले, मंदिर बना, लेकिन साबर परंपरा समाप्त नहीं हुई। आज भी नव कलेवर के अवसर पर और उनके विशेष अनुष्ठानों में दैत्यपति सेवक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंपरा के अनुसार इन सेवकों को विश्ववसु साबर का वंशज माना जाता है। जब भगवान बीमार पड़ते हैं, अनसर काल आता है या नव कलेवर होता है, तो इन्हीं सेवकों को भगवान का सबसे निकटतम सेवक माना जाता है। यह परंपरा इस बात का प्रमाण है कि जगन्नाथ धाम ने आदिवासी संस्कृति को सम्मान पूर्वक अपने भीतर स्थान दिया है। भारत के अधिकांश बड़े मंदिर किसी एक संप्रदाय से जुड़े हैं, लेकिन पुरी किसी एक मत की सीमाओं में बंधा नहीं। यहाँ राजा भी सेवक है, आदिवासी भी सेवक है, ब्राह्मण भी सेवक है, वैष्णव भी श्रद्धालु, शाक्त भी, शिव भी। यही जगन्नाथ की सबसे बड़ी विशेषता है। अगर भारत की संस्कृति को एक चित्र में दिखाना हो, तो शायद जगन्नाथ मंदिर से बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा। जहां जनजातीय आस्था, वैदिक परंपरा, पुराणों की कथाएं, भक्ति आंदोलन, तांत्रिक साधना और लोक संस्कृति सदियों से बिना किसी संघर्ष के एक साथ चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।